क्रूरता सदैव क्रोध से ही प्रकट नहीं होती। कभी कभी ये हंसी के पीछे छिप जाता है, खुद को हास्य कहता है, आपसे ये साबित करने की मांग करता है कि आप मजाक को समझ सकते हैं। ऋतु हंसी को आराम की निशानी मानती थी। उस विश्वास ने धीरे धीरे उसे धोखा दे दिया। वो दिल्ली में आपसी दोस्तों के जरिए संदीप से मिली। 30 साल की उम्र में वो आकर्षक, मजाकिया ऐसा व्यक्ति था जो सहजता से एक कमरे पर कब्जा कर सकता था। 28 साल की और स्वभाव से शांत ऋतु ने उसके आत्मविश्वास की प्रशंसा की। शुरुआत में उसके चुटकुले हानिरहित लगते थे, उसकी भूलने की बीमारी, उसकी मृदुभाषी आवाज, उसकी ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति के बारे में चिढ़ाते हुए सब हंस पड़े। उसमें वो भी शामिल थे। उसने खुद से कहा कि इसका मतलब है कि वे एक साथ सहज थे, हास्य उनकी प्रेम भाषा थी। लेकिन समय के साथ चुटकुले तेज हो गए, किनारे ऐसे दिखने लगे जहां पहले कोई नहीं था। घर की पार्टियों में संदीप दूसरों के सामने उसकी नौकरी की पसंद का मजाक उड़ाता था, छोटी छोटी गलतियों को चरित्र की खामियों में बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था, मनोरंजन के लिए उसकी भाव भंगिमाओं की नकल करता था। आराम करो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं, वो मुस्कुराते हुए कहता था, जबकि दोस्त भी हंसते थे, जिससे उसे यह महसूस होता था कि यह समस्या मजेदार नहीं लग रही है। ऋतु ने खुद से कहा कि वो संवेदनशील हो रही है। आखिरकार जब वे अकेले थे तो उन्होंने ये बातें कभी नहीं कही। निश्चित रूप से इसका कुछ मतलब था, सिवाय इसके कि उसने ऐसा किया, बस और अधिक सूक्ष्मता से। उसके ज्यादा सोचने के बारे में टिप्पणियां दे रहा हूं। जब उसने भावनाओं को व्यक्त किया तो आहें भर गईं, स्नेह के भेष में आंखें घुमाती हैं। जब ऋतु ने अंततः उसे ये बताने का साहस जुटाया कि ये दुखद है, तो संदीप ने उसकी चिंता को तुरंत खारिज कर दिया। तुम्हें मोटी त्वचा चाहिए, जोड़े ऐसे ही होते हैं, मेरे माता पिता इसी तरह मजाक करते हैं, हर कोई इसी तरह मजाक करता है। उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसने दूसरों के सामने खुलकर बोलना कैसे बंद कर दिया। उसकी हंसी कैसे विलंबित, गणनात्मक, मजबूर हो गई। कैसे उसने कुछ भी कहने से पहले अपने शब्दों का अभ्यास करना शुरू कर दिया, खुद को एक कम मजाकिया व्यक्ति में बदल लिया। ब्रेकिंग मोमेंट तब आया जब जन्मदिन का रात्रि भोज उनके मित्र मंडली से घिरा हुआ था। संदीप ने हमेशा की तरह प्रदर्शन करते हुए उसकी उपस्थिति और भावनात्मक प्रवृत्ति के बारे में मजाक उड़ाया और उसे वास्तविक जीवन में जीवित रहने के लिए बहुत भावुक कहा। मेज पर हंसी गूंज उठी। ऋतु हंसी नहीं, वो वहां बैठ गई। वो अपने घर के अंदर कुछ महसूस कर रही थी, चुपचाप, दृढ़ता से। आखिरकार उसने महीनों में पहली बार खुद को स्पष्ट रूप से देखा। उसकी पंचलाइन बनने से बचने के लिए छोटा, सेंसर किया हुआ छोटा प्रदर्शन कर रही थी। उस रात उसने उससे कहा कि उसका काम हो गया। संदीप स्तब्ध रह गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही थी, कि हर कोई इस तरह मजाक कर रहा था, कि वो एक अच्छे रिश्ते को बेकार ही में खत्म कर रही थी। ऋतु ने शांति से जवाब दिया। अंदर के तूफान के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। प्यार अपमानित नहीं करता, चंचलता से भी नहीं, दर्शकों के हंसते हुए भी नहीं। वो ये समझकर चली गई कि हास्य का चोला पहने अनादर अभी भी अनादर ही है। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि उसने क्या सीखा। वो संभल कर बोली, मैंने सीखा कि सिर्फ मजाक करना वो है जो लोग तब कहते हैं जब वे बिना किसी परिणाम के आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं। मैंने सीखा कि किसी को बार बार मजाक का पात्र बनाना स्नेह नहीं है, ये अवमानना है। और मैंने सीखा कि प्यार से आपको सुरक्षित महसूस कराना चाहिए, न कि किसी के मनोरंजन बनने के बारे में लगातार चिंतित रहना चाहिए। कुछ रिश्ते स्पष्ट क्रूरता से नहीं बल्कि हंसी से खत्म होते हैं, जो धीरे धीरे आपको चुप रहना, सिकुड़ना, गायब होना सिखाती है। और इस पैटर्न को पहचानना संवेदनशीलता नहीं, ये अस्तित्व है।